बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डे फर्स्ट से अगर हम बात करें तो हर शख्स की नज़रें थीं कि ज़ाहिर जाफ़र के घर पर नूर मुक़द्दम के साथ क्या हुआ, और ये पूरी जो कहानी है इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर 18 जुलाई को लेके 20 जुलाई की शाम 7 बजे तक क्या होता रहा और वहाँ पे क्या क्या देखा गया और क्या क्या वहाँ पे नूर मुक़द्दम ने बर्दाश्त किया। तो उसके लिए सबको इंतज़ार था सीसीटीवी फुटेज का। तो अब आप ये कह लीजिए कि उस दिन की पूरी कहानी जो है ये 3 दिन की सामने आ गई है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो तैयार की गई है सीसीटीवी फुटेज, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा गया उसमें क्या क्या है ये अब सब कुछ सामने आ गया है। तो मैं आपके साथ उस डीवीआर का जो पूरा मतन है वो शेयर कर देता हूं ताकि आपको पूरा जो मामला है वो समझ आ जाए। पहले कॉल रिकॉर्ड तो पहले ही सामने आ चुका, लेकिन अब सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। नाज़रीन, जो सीसीटीवी का टाइम बताया गया है पुलिस की जानिब से, जो उनका डीवीआर है उसके मुताबिक वो 35 मिनट्स एडवांस है, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो 35 मिनट आगे था उस पर जो वक्त आ रहा है। तो आपने इसलिए उस वक्त को उसी हिसाब से देखना है। लेट्स सपोज अभी 2 बजे हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, तो सीसीटीवी पे 2:35 का टाइम था। ये एक उस पे है। अच्छा जी, वो ये पुलिस लिखती है कि सीसीटीवी की जो फुटेज है उसके मुताबिक 18 जुलाई को बावक्त रात 10:08 पर नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर में दाखिल होती है। अब आप इसको 35 मिनट पीछे कर लीजिएगा ताकि आपको मामला समझ आ जाए। उसके बाद जी पुलिस लिखती है कि नूर मुक़द्दम जब दाखिल होती है तो वो टेलीफोन सुनते हुए, यानी कि अपने कान के साथ उसने एक मोबाइल फ़ोन लगाया होता है जब वो घर में दाखिल होती है, और वो घर में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। गेट पर उस वक्त जी चौकीदार इफ्तिखार खड़ा होता है, और ये वही चौकीदार इफ्तिखार है जिसका आगे चल के बड़ा हीनियस किस्म का रोल सामने आएगा। और अगर ये शख्स थोड़ी सी उस दिन अपनी जॉब ना बचाता, अपनी नौकरी के चक्कर में नूर मुक़द्दम को बाहर जाने देता, तो आज शायद वो ज़िंदा होती। नूर मुक़द्दम जी टेलीफोन सुनते हुए दाखिल होती हैं और गेट पर चौकीदार इफ्तिखार खड़ा होता है। अच्छा जी, 19 जुलाई को फिर बावक्त रात 2:39 पर ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम एक बड़े बैग के साथ घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। फिर और वो जो सामान है वो टैक्सी में रखते हुए दिखाई देते हैं। ये 2:40 का वक्त है। अच्छा, उसके बाद फिर वो वापस जाते हैं तो न जाने अंदर क्या होता है कि 1 मिनट के बाद नूर मुक़द्दम नंगे पाँव, इंतहाई घबराहट की हालत में, परेशान हालत में वहाँ से भागकर बाहर आती है, और फिर जो है चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता हुआ दिखाई देता है। ये एक अटेम्प्ट दिखाई दे रही है जहाँ से वो बचने के लिए कोशिश कर रही थी। फिर जी ज़ाहिर जाफ़र घर से जल्दी से गेट पर आता है, वो भी भागता हुआ, यानी कि स्पीड से बाहर आता है, और नूर मुक़द्दम को आकर दबोच लेता है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि 1 मिनट के बाद वो इंतहाई घबराहट की हालत में बाहर आती है, और वो गेट पे इफ्तिखार उसको रोक देता है और यूं आके नूर मुक़द्दम को ज़ाहिर दबोच लेता है। इसी दौरान नूर मुक़द्दम हाथ जोड़ के ज़ाहिर जाफ़र की मिन्नत समाजत शुरू कर देती है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र इस सब की परवाह किए बग़ैर नूर मुक़द्दम को ज़बरदस्ती घसीटते हुए अंदर घर के ले जाता दिखाई देता है। नाज़रीन, 2:46 पर रात नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर वही आपको बताया जो गेट पर दिखाई देते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाएं जी। जो उसके बाद ज़ाहिर है वो अंदर जो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये सारी जो गेट के बाहर और वो पूरी वो ये थे। फिर 20 जुलाई को शाम 7:12 पे आप इसको फिर 35 मिनट वापस कर लीजिएगा। नूर मुक़द्दम
फर्स्ट फ्लोर से जंप लगाती है, ये हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, और वो गैलरी के साथ जो जंगला है उसके ऊपर गिरती हुई दिखाई देती है। और जिस वक्त वो गिर रही होती है नाज़रीन, उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। ये नूर मुकद्दम की जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये बताती है। बैरूनी गेट पर, और वहाँ से वो उठती है लड़खड़ाती हुई, वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पे ज़ख्मी है, और लड़खड़ाती हुई, घसीटती हुई अपने पाँव को, आप इमेजिन कर सकते हैं वो जंप उसने मारा है और वो ज़ख्मी है या लड़खड़ा रही है, तो वो गेट की तरफ चलना शुरू होती है लड़खड़ाते हुए। वहाँ पर जी गेट पर फिर चौकीदार इफ्तिखार और एक और शख्स दिखाई देता है जिसको बाद में पहचाना गया, और वह है माली जान मोहम्मद। माली जान मोहम्मद का रोल यहाँ पे आता है सामने। वो बाहर जाना चाहती है गेट पे, और ये गेट को दोनों जो शख्स हैं बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज़ाहिर जाफ़र वहाँ से फिर ऊपर से वो भी जंप करता है और फ़ौरन भागकर वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हुए दिखाई देता है। ये पुलिस ने उसका जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा है। फिर गेट पर वो आता है और आकर नूर मुकद्दम को घसीट कर अंदर जो बनी हुई कैबिन है उसमें बंद करता हुआ देखा जा सकता है। यानी कि वो जो एक ख़बर आई थी कि नूर मुकद्दम भागकर उसमें कैबिन में चली गई थी, वो जो गार्ड वाला या चौकीदार वाला कैबिन है, तो उसमें उसको बंद किया जाता है। फिर नूर मुकद्दम से, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उसका मोबाइल फ़ोन था उसके पास, तो वो जो फ़ोन है वो उससे छीन लेता है। फिर वो ज़बरदस्ती नूर को वहाँ से निकालता है और घसीटते हुए तकरीबन वो अंदर ले जाता है, और उसके बाद जो सीसीटीवी है वो उसमें वो दिखाई नहीं देते। नाज़रीन, बवक्त 8:06 पर थेरापी वर्क्स की टीम वहाँ पर उस घर पे आते हुए दिखाई देती है। जो गेट है उसके आसपास वो दिखाई देते हैं। ये टीम 8:42 पर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, और उसके बाद तकरीबन 8:55 एग्जैक्ट टाइम जो है 8:55 पर उसका एक ज़ख्मी बाहर की तरफ, यानी कि घर से बाहर जाते हुए दिखाई देता है। ज़ाहिर है ज़ख्मी वही अमजद होगा, और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आई है, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है सामने आया है। जब सीसीटीवी फुटेज आएगी तो हम वो भी आपके साथ कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो नाज़रीन सामने आ गया है। उसके अलावा आपको पता है ट्रायल जो अब चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, उसमें 4 इस्तगासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, और ये मामला जो है अब 3 नवंबर को इस पर दोबारा समाअत होगी, और उसमें 4 पुलिस एहलकारों को मज़ीद इसमें समन किया गया है। बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं। अब जो ट्रायल है वो अब अपनी आखिरी जो मराहिल है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और इसका इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। उम्मीद है इसमें जो इंसाफ है न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। इस बेईमाना कत्ल को क्या जो हुआ है इस पे अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला नूर मुकद्दम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, और उनको इंसाफ इस दुनिया में ही कम अज़ कम ज़रूर मिलना चाहिए। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।